आपने मुझे आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में पिछले कई सालों से आमंत्रित करते आ रहे हैं। और जब भी मैं विद्यालय में बच्चों को संबोधित करता हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होता है, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से बच्चा हो गया और मेरी उम्र जो है कम से कम 30 ईयर्स कम हो गया। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि उम्र घटा सके, लेकिन बच्चों के बीच जब आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से बच्चा हो गया है। उसके बाद मैं आपको इस गणतंत्र दिवस के 71वीं वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ बच्चों को, ताकि ये आगे चल करके यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक बने। सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक होना बहुत जरूरी है, उसके बाद कुछ होता है लाइफ में। एक अच्छा इंसान बने जिसके दिल में सबके लिए बहुत प्रेम हो, क्योंकि भारत इसी के लिए पहचाना जाता है। क्षमा करना, अपने दिल में किसी को जगह देना, देश के हर विकास में कार्य करना, सतत कार्य करना, कंटिन्यूअस। ये जो दिन आपको देखने को मिला है, आप जानते हैं कि 71 साल पहले जब हमको भारत का संविधान मिला, आप भीमराव अम्बेडकर जी का ये देन है। और उसके 3 साल पहले 1947 में देश की आज़ादी हुआ, 3 साल बाद जो है आपको संविधान मिलता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश का एक अहम दिन है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं पिछले कई साल। मैं आपको बच्चों की भाषा में ही बात करूंगा, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल कार्य होता है, आसान नहीं है। बड़े को पढ़ाना, बड़े को बोलना बहुत आसान होता है। एक एग्जाम्पल दूंगा कैरोली करके। कैरोली का नाम आपने शायद में सुना हो। वो हंगरी का एक शूटर था जो कि मिलिट्री में था, नौकरी करता था। तो बहुत अच्छा शूटर था। उसकी लाइफ का ड्रीम था कि हम जो है गोल्ड मेडल हासिल करें ओलंपियाड में। जब वो शूटिंग के लिए आखिरी साल जब तैयारी में था, उसी वक्त जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसमें उसकी दाहिना हाथ बम की वजह से डैमेज हो जाता है पूरी तरह। अब जरा सोचिए कि 1 साल बाद उसको ओलंपियाड में भर्ती में भाग लेना था। 1 साल जस्ट उसी वक्त उसको जो है घायल हो गया, और वही दाहिना हाथ से वो हमेशा शूट करता था। बड़ा परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। नतीजा सामने आया। 1 साल बाद जब वहां पर प्रतियोगिता चल रही थी तो उसमें वो भी गया। लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, इतनी आप जुझारू हैं, इतना आपका लगाव है अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब शूटिंग से इतना लगाव है कि आप देखने आ गए हम लोगों को कि कैसे हम लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मैं प्रतियोगिता में आपको देखने नहीं आया, मैं आपको उसका हिस्सा बनने आया हूँ और आपको दिखाने आया। और जब वो दाहिना हाथ गंवा चुका होता है तो बायां हाथ से शूटिंग शुरू करता है, और आश्चर्य लगेगा कि उसने वहां गोल्ड मेडल पाया। ठीक 1 साल बाद फिर से जब विश्व में ओलंपियाड शुरू हुआ, उनका इच्छा था कि मैं यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल करूं, लेकिन फिर नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते वो कैंसिल हो गया। फिर वो चाइना में गया, जापान में गया। 4 साल बाद फिर कैंसिल हुआ। जरा सोचिएगा, 8 साल इंतजार किया। उसके बाद वो आदमी जब जाता है तो उस हाथ से, जो कि उसका अपना हाथ नहीं था, बायां हाथ से, दाहिना हाथ का वो पर्सन था, राइट हैंडेड, बायां हाथ से उसने गोल्ड मेडल हासिल करता है। एक बार नहीं, उसके अगले 4 साल बाद फिर से ओलंपियाड होता है। अब विश्व का सबसे पहला इंसान जिसने कि बायां हाथ से अपने 2 वर्ल्ड गोल्ड मेडल में ले आया ओलंपियाड में। एक रिकॉर्ड है उसका। उसने ये दिखाया सोसाइटी को, हंगरी मैन ने दिखाया कि हंगरी होना बहुत जरूरी है। इंसान का भूख लगना बहुत जरूरी है, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस मेहनत का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 साल 1 साल काम करें और उसके बाद लापरवाह हो जाए। मेहनत का मतलब ये भी नहीं होता है कि परीक्षा के दिन खूब पढ़ें, अगले दिन भूल जाए, ऐसा भी नहीं होता। मेहनत का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपकी आंख बंद हो उस दिन तक आप कार्य करें। जितने लोगों को देखिएगा महान इंसान, उनकी रातें भी दिन की तरह गुजरा है, तब वो आज महान बने।
ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं। आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका अपनी फील्ड में, लेकिन जरा सोचिए अमिताभ बच्चन जब रेडियो पे अनाउंसर के लिए गए थे तो उनको प्रोग्राम देना था, सॉरी, और उनको रिजेक्शन मिल गया। बोला गया कि नहीं, आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, बहुत मोटी आवाज है और हमें ये आवाज पसंद नहीं है। उनको वहां से रिजेक्शन लेटर मिलता है, लेकिन आज वो मोटी आवाज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज है। सोचिए कितना तपस्या किया होगा उस तपस्वी ने। तपस्वी ही मानता हूँ। लता मंगेशकर का नाम आपको देखे होंगे, मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा, ये सब मतलब सदियों में एक बार ईश्वर बनाता है ऐसे महान दर्शक। साइंटिस्ट में नाम सुनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मेरा भी बॉस है प्रोफेसर रिचर्ड स्मिथ जो जर्मनी में, प्रोफेसर एलन आर कार्टिस्की जो अमेरिका में थे। जिस दिन एक्सपायर किया मुझे याद है 2014 10 फरवरी को उन्होंने मुझे मेल किया था और अगले दिन उनका देहावसान होता। उसके बाद भी वो मतलब कितना डेडिकेशन, मैंने उनके साथ काम किया, बहुत देखा, बहुत सीखा। ऐसे एक तो नहीं कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि इंसान, वैसे भी कहा गया ना कि हार जब निश्चित हो और उसके बाद जब इंसान खेलता है तब उसका अलग ही मजा होता है। जब जीत है तब तो कोई भी खेलता है। ऐसे आप वैसे भी समझें कि जब किसी पत्थर को आप तोड़ते हैं और 10 चोट में वो पत्थर टूटता है, 10वां चोट में टूटता है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि पहले के 9 चोट जो है बेकार था, यूजलेस थे, कोई नहीं। सब आपकी, जैसे अभी आप क्लास में अच्छा करते हैं, उसके बाद भी अच्छा करेंगे, तब आप हाई स्कूल पास करेंगे, फिर इंटर पास करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, या फिर मेडिकल में जाएंगे इंटर के बाद, या एमबीबीएस बनेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ये पढ़ाई आज की उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैं देखा हूँ, मैं इस चीज को देखा, नोटिस किया हूँ। जब मैं आपकी उम्र में था तो ऐसे ही था जैसे आप हैं, बल्कि आपसे भी नीचे था। एक बार की बात करें, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। मैं क्लास 1 में था, मेरी बहुत ही पुअर सब्जेक्ट था ड्राइंग, मुझे बिल्कुल नहीं आता। और जब मुझे ड्राइंग और बायोलॉजी 2 चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ड्राइंग में मुझे जो है बच्चे ने, मेरा एक दोस्त था संजय करके, उसने बोला कि आप उस वक्त बहुत कम लोगों के पास रंगने का होता था, घर में एक के पास होता था, तो उसी से उसके सारे भाई बहन पढ़ते थे। तो उसने पेंटिंग करने के लिए जब मुझसे मांगा ब्रश, और इस फील्ड का प्रोफेसर था, उसने खूब अच्छा से पेंटिंग करने लगा। अब मुझे जो है लगा कि मैं फेल कर जाऊंगा, क्योंकि टाइम निकला जा रहा था, 2 घंटे का पेपर था। तो मैंने उससे बोला कि भाई दे दो संजय अब, लेकिन वो नहीं देता है, नहीं सभी थोड़ा मैं और रंगना है। वो बहुत अच्छा चित्रकारी करता था, बनाते रहा। मुझे लगा कि मुझे फेल करा के मानेगा। तो मैंने क्या किया, उस वक्त मेरे काफी अच्छे बाल हुआ करते थे, तो मैंने उस बाल को ऐसे किया, ब्लेड से उसको कट किया, और वही पेंटिंग में जो पानी के साथ कलर मिला हुआ था लगा करके मैंने जो है बनाना, याद है मुझे, बनाना का एक पिक्चर था और आम का था, वैसे करके मैंने उसको रंग दिया, संतरे का था। और जब घर गया तो पूछा गया, लोगों ने, नाना जी ने पूछा कि ये क्या हुआ बाल को। मैंने कहा क्या करें, कुछ था नहीं, तो ब्रश था ही नहीं, तो मैंने इसी से काम चला लिया, काट कर। तो उस वक्त मुझे इसका जो है बहुत घर वाले खुश हुए, नाना कभी नाराज नहीं होते थे। लेकिन बाद में जब मैं पीएचडी करके जब फैकल्टी बना, प्रोफेसर बना, तब मैं इस चीज को रियलाइज किया कितना अच्छा वो काम था। क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था, पैसे नहीं थे, मतलब, लेकिन काम करना था, तो मैं कैसे करूं। तो मैंने प्लांट लिया और उसका करी पत्ता से मैंने शुरू किया अपना बीएचयू में काम। और करी पत्ता से मैंने मोर देन ज्यादा, मतलब कम से कम मैंने 3-4 अच्छे मॉलिक्यूल्स निकाले जो डायबिटीज के लिए 1-2 मॉलिक्यूल अच्छा था। फिर इंडियन बेल पे काम किया, जो ये सब सस्ते काम थे। और फिर भारत सरकार ने मुझे फंड दिया, जिससे मैंने काम शुरू किया और अच्छा काम किया, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों, मैं आपको रिसर्च चीजें नहीं बताना चाहता था, मतलब ये तो ऐसे ही निकल जाता है, जो कि वो तो मुझे आदत हो गई है काम करते करते। फिर कहूंगा कि अपना इफोर्ट जरूर करना चाहिए, और लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एटीट्यूड है, ये इंसान को बहुत बड़ा बनाता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, बच्चे जवाब देंगे। कौन है सबसे बड़ा भाग्यशाली? आप हैं? लकी कौन है? जिसके माँ पिता है? हाँ बिल्कुल है, लकी है।
लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है जो मेहनती है, ईमानदार है। मेहनती ईमानदार का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ मेहनत करना जानता है, ईमानदारी से करना जानता है, डेडिकेशन है। लादेन भी तो मेहनती था, डेडिकेटेड था, लेकिन नहीं, एटीट्यूड रॉन्ग था, जिसके चलते बदनाम है। आपका एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना कि मेहनत, ईमानदारी, समर्पण। एटीट्यूड पे मुझे ध्यान आ गया एक कहानी में, फिर से आपको रिपीट करता हूं क्योंकि बच्चों तक वो कहानी बहुत जल्दी पहुंचता है। ये जो आपने प्रोग्राम देखा थोड़ी देर पहले, कितना अच्छा प्रोग्राम था। क्यों था? सोचा है कभी क्यों था इतना अच्छा प्रोग्राम? क्योंकि उसमें ग्रुप था, ग्रुप का इफर्ट था, जिसकी वजह से इतना अच्छा डांस देखने को मिला, इतना अच्छा उसमें कल्चरल। तो ग्रुप बहुत बड़ा चीज होता है। आपका इंडिविजुअल इफर्ट जो है उतना बड़ा नहीं करता है जितना कि ग्रुप में इफर्ट हेल्प करता है। जैसे अच्छा प्रोग्राम, अच्छा लाइफ पे रहती है। तो जरा सोचिए कि लोग कहते हैं अपनी पहचान बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, कोई ऐसा काम करो लोग आपको याद रखें। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपनी पहचान बनाने के लिए अलग काम करें। आप ग्रुप में भी काम करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जरा एक एग्जाम्पल देखिए, नदी जो है समुद्र में बात होती है और समुद्र बोलता है नदी से कि अपनी पहचान बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। लेकिन नदी की बात में, मतलब समुद्र की बातों में नदी को बहुत घमंड महसूस हुआ। बोलता है कब तक मुझ में मिलोगे, अपनी पहचान बनाओ। तो नदी बड़ा अच्छा जवाब देती है कि मैं तब तक तुम में मिलती रहूंगी जब तक तुम्हारे खारे पानी को मीठा न बना दो। ये उसका एटीट्यूड था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता। भूल जाए कि हवा फ्री में मिलता है। आप कभी चिप्स खरीदे हैं ना, तो चिप्स में आप देखिएगा 70% पैसा जो है वो हवा का ही होता है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इससे मजाक में, लेकिन आपको जो कामयाबी मिलेगी वो उसके लिए फ्री नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। अपने लाइफ को बनाने के लिए आपको प्रयत्नशील होने के लिए, अपने माँ पिता का सपना साकार करने के लिए, अपने टीचर का सपना साकार करने के लिए आपको हमेशा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। इंसान हमेशा 3 का ऋणी रहता है। वो माँ का जिसने आपको जन्म दिया, धरती पे लाया, बहुत सारा प्यार दिया। कहते हैं जहाँ भगवान के लिए संभव नहीं था कि सबका केयर करे, इसलिए इसने एक माँ बना दिया ताकि सबका केयर हो सके। और उस जगह का जिसने आपको इंसान बनाया, जैसे विद्यालय आपका है,